हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार वीएस केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्शन को बताया, अल्कोहल के कन्वर्शन को बताया और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी बताया। आज का वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ फेनॉल। केमिस्ट्री ऑफ it is also known as carbolic acid. Because it acts as a strong acid in comparison to alcohol and molecular formula of phenol C6H5OH. Structural formula OH H या simply we write OH. Preparation. First, it is prepared by the action of NaOH on chlorobenzene in the presence of or at 623 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure. Chlorobenzene प्लस NaOH, ये 623 केल्विन कॉपर पे 300 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर भी हम लोग कर दें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या निकला? फेनॉल प्लस क्या हुआ? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन क्लोरोबेंजीन एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन कॉपर। यहाँ से निकल गया बेटा NaCl एंड फाइनली वी गेट फेनॉल। दूसरा, अब इसका प्रिपरेशन नंबर 2 देखा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन reacts with
ओलम H2H2O7 to form benzene sulfonic acid. Sulfonic acid which upon treatment with NaOH and acid phenol is formed. देखा बेंजीन H2H2O7 ओलम SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस NaOH and gives phenol. तो इसमें हमने क्या किया कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन रिएक्ट्स विथ ओलम टू फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड. जैसे ओलम के साथ रिएक्शन हमने कराया, इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड आफ्टर रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड it is converted into phenol. Third preparation from aniline. First of all, aniline reacts with NaNO2 and HCl at 273 to 278 Kelvin. Diazonium salt is formed. Diazonium salt is formed, which reacts with hot water or warm water. Phenol is formed. देखा जाए बाबू, पहले एनिलीन हम लोग ले लें. NH2 NaNO2 plus 2HCl 273 to 278 केल्विन. यहाँ से यह N इस N के साथ N2 N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस यहाँ से निकाल दो बेटा NaCl प्लस नाउ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड reacts with warm water यह N पहले बाहर प्लस यह Cl इस H के साथ HCl प्लस फेनॉल.
तो तीसरा मेथड है हमारा कि एनिलीन से हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन रिएक्ट्स विथ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl at the temperature, very low temperature, 273 means 0 degree Celsius to 5 degree Celsius, that is 273 to 278 Kelvin temperature. Diazonium salt यानी in cold, diazonium salt is formed which reacts with warm water, phenol is formed. तो पहले हम लोग एनिलीन लिए, एनिलीन सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ, पहले NaCl निकल गया, हाइड्रोजन हमारे पास 2 और 2 4, 2H2O, और यह N2Cl का फॉर्मेशन किया, दैट इज नोन एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. एंड आफ्टर रिएक्शन विथ वार्म वाटर नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व एंड फाइनली वी गेट फेनॉल. अब नंबर 4, it is the most important preparation of phenol. A preparation of phenol from cumene. Number 4, formation of phenol from cumene. तो cumene is a mixture of benzene and propene. बेंजीन, ये बेंजीन हो गया. अब इसका रिएक्शन हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हाइड्रोजन यहाँ और ये कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो ये बनाया CH3, या ऐसे लिख दे CH3, ये हो गया क्यूमीन. तो क्यूमीन इज ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड प्रोपीन. नाउ प्रोपीन, क्यूमीन reacts with or oxidized with oxygen to form cumene hydroperoxide. Cumene hydroperoxide, which upon rearrangement and oxygen and acid we get phenol. तो हम लोग ले पहले क्यूमीन ले, CH3O
H cumene plus O2 CH3 CCH3 OOH. Cumene hydroperoxide. और रीअरेंजमेंट यहाँ से बेटा निकल गया, सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ आया, फिनॉल प्लस CH3CO, प्रोपेनॉल। ये 4 मेथड से हम लोग फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। पहले हमने क्या किया इसमें कि क्यूमीन इज ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड प्रोपीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन रिएक्ट्स विथ प्रोपीन टू फॉर्म क्यूमीन। नाउ क्यूमीन रिएक्ट्स विथ और ऑक्सीडाइज्ड with oxygen to form cumene hydroperoxide, which upon rearrangement and acid, arrangement and acid we get phenol। ये क्यूमीन ऑक्सीजन के साथ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का रिएक्शन फॉर्मेशन किया, जिसका रीअरेंजमेंट करते हैं तो फेनॉल बाई ये मेजर प्रोडक्ट में मिलता है और प्रोपेनॉल माइनर प्रोडक्ट में। अब हम लोग देखें इसका प्रॉपर्टीज देखा जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल। It is colorless, liquid or solid, which becomes dark brown on oxidation। It shows strong SD character, acidic character in comparison to alcohol। Because the pK value of phenol is in between 10 to power minus 8 to 10 to power minus 10, while the pK value of alcohol is in between 10 to power minus 16 to 10 to power minus 18. It is sparingly soluble
soluble in water due to formation of intermolecular hydrogen bonding. HOC6H5 HOC6H5 HOC6H5. But practically it is insoluble in water and highly soluble in alcohol, acetone and ether etc. तो हमने क्या देखा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ कि इट इज कलरलेस लिक्विड और सॉलिड विच बिकम्स डार्क ब्राउन ऑन ऑक्सीडेशन. ये ऑक्सीडाइज होकर डार्क ब्राउन के रूप में चला जाता है. इट शोज ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर इन कंपेरिजन टू अल्कोहल बिकॉज द पीके वैल्यू ऑफ फिनॉल इज इन बिटवीन 10 to power -8 to 10 to power -10, while the pK value of alcohol is in between 10 to power -16 to 10 to power -18. It is sparingly soluble in water due to formation of intermolecular hydrogen bonding, but practically it is insoluble in water and highly soluble in alcohol, acetone and ether etc. अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखें. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले हम लोग रिएक्टिव मेटल के साथ, फिर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जैसे यह रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए यह कहा जाता है कि एसिडिक नेचर का होता है. तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़, पहला विथ रिएक्टिव मेटल. like sodium to form sodium phenoxide, and hydrogen gas is evolved. फिनॉल दो मॉलिक्यूल लेके सोडियम के साथ, यहाँ का 2H निकल जाता है हाइड्रोजन गैस के रूप में, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड. सोडियम दूसरा with a strong base like सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो पहला में हमने क्या देखा कि ये रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन किया और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल जाती है. यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेने का मकसद है कि ये 2 हाइड्रोजन निकलेगा तभी यह हाइड्रोजन गैस कहलाएगा. अब विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स सोडियम फेनॉक्साइड. सोडियम फेनॉक्साइड OH
प्लस NaOH। यहाँ का OH इस H के साथ H2O बना दिया और फाइनली वी गेट सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम तो दोनों ही केस में हमारा क्या बन रहा है, सोडियम फेनॉक्साइड। यहाँ रिएक्टिव मेटल केवल सोडियम लिया था हमने तो हाइड्रोजन गैस निकली थी। यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH लिया तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं एंड फाइनली वी गेट सोडियम फेनॉक्साइड। नंबर थर्ड, विथ जिंक डस्ट। तीसरा, विथ जिंक डस्ट। फिनॉल reacts with zinc dust to form benzene। दिखा दो बाबू। OH जिंक ऑक्साइड बेंजीन। तो जैसे जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल का ऑक्सीजन यह कैरी ओवर कर जिंक ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है और ये अपने स्थान पर चला जाता है, यानी बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। चौथा, विथ अमोनिया एट 675 Kelvin in the presence of zinc chloride, it gives aniline। दिखा दो। OH HNH2 675 Kelvin in the presence of जिंक क्लोराइड। यह OH इस H के साथ H2O बनाया और एनिलीन का फॉर्मेशन किया। तो पहला हो गया रिएक्टिव मेटल के साथ, दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तीसरा जिंक डस्ट के साथ, चौथा अमोनिया के साथ। पांचवा अब हम लोग देखें एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन अब एसिटाइलेशन जो क्रिया होती है ये दो से हम लोग करते हैं। ए विथ एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड it gives phenyl acetate। in the presence of anhydrous AlCl3। This reaction is said to be Friedel-Crafts reaction। Friedel-Crafts reaction
तो पहले हम लोग करेंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ, इट गिव्स फिनाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड दिस रिएक्शन इज सेड टू बी फ्रेडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो पहले हम लोग फिनॉल लिए और Cl के, ये हो गया एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड फिनॉल से यह H इस Cl के साथ निकलकर HCl बना देता है और ये डायरेक्टली जुड़ जाते हैं OCOCH3। ये हो गया बाबू फिनाइल एसीटेट। तो ये एसिटाइलेशन हम लोग किए एसिटाइल क्लोराइड के साथ। दूसरा विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl निकला, इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड निकलेगा। इट ऑल्सो गिव्स फिनाइल एसीटेट। देखिए OH CH3 COO CH3, ये पहले निकल जाता है इसके साथ। या इस दोनों के बीच में कर दें। CH3 COOH प्लस फिनाइल एसीटेट O फिनाइल एसीटेट। अब हम लोग देखें सेम रिएक्शन होता है, लेकिन वो एसिटाइलेशन ना कह के हम लोग कहते हैं उसे स्टेरिफिकेशन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पहले एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन किया, एसिटिक एनहाइड्राइड फिनॉल के साथ रिएक्शन किया तो फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन किया और बाई प्रोडक्ट के रूप में इथेनोइक एसिड निकल जाता है। अब C, that is known as esterification। with ethanoic acid, ethanoic to form phenyl acetate। OH HO, ये दोनों H और OH मिलकर H2O बनाया। फिनाइल एसीटेट, यानी तीन तरह से एसिटाइल क्लोराइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से और इथेनोइक एसिड से, तीनों से हमने रिएक्शन कराया और फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ। आज के वीडियो में हमने केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल को स्टार्ट किया। इसमें 4 तरह से प्रिपरेशन हमने बनाया
और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी दर्शाया। अभी पूर्ण रूप से केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरा नहीं हो पाया है। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट करें, या अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।